हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत वेरियस अप्रेंटिस की पोस्ट आई हुई है, जिसकी वैकेंसी करीब 1664 है। और आइए देखते हैं कि ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज द्वारा जारी नोटिफिकेशन है और इसमें देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रखी है। देखिए, तो पहली वैकेंसी जो आप देख सकते हैं कि ट्रेड्स हैं, अलॉट स्लॉटेड और टोटल वैकेंसी। ठीक है, तो प्रयागराज डिवीजन का है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें टेक फिटर, टेक वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर की वैकेंसी है। टोटल करीब 364 वैकेंसी आ रखी है। उसके बाद जो दूसरा है इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ भी फिटर, वेल्डर, आर्मेचर, कारपेंटर और क्रेनर की जरूरत है। मैकेनिस्ट, पेंटर और इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें करीब 339 वैकेंसी आ रखी है। इसके बाद झांसी डिवीजन में है इसी तरह से सेम वैकेंसी, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक्स, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन की, और जो कि करीब कितनी आ रखी है 480 की है। और हर डिवीजन के लिए जैसे आप देख सकते हैं ज्ञान रिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये चारों ही कैटेगरी में वैकेंसी आ रखी है। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आ रखी है। तो आप अपने स्लॉट के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा डिवीजन सही रहेगा काम करने के लिए। उसके बाद देखिए वर्कशॉप है झांसी का, तो वहाँ पे भी इस तरह की वैकेंसी आ रखी है। टोटल 180 वैकेंसी है। फिटर, वेल्डर, एमएमटीएम, मैकेनिस्ट, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर की। उसके बाद आगरा डिवीजन के लिए आप देख सकते हैं तो वहाँ पे भी सेम इसी तरह की वैकेंसी आ रखी है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर, यहाँ इंग्लिश चाहिए, वायरमैन, मैकेनिक कम ऑपरेटर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर। इस तरह से करके टोटल 296 वैकेंसी आ रखी है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये टोटल जो है 2 आगरा डिवीजन से, 1 आगरा डिवीजन, 2 झांसी डिवीजन और 2 जो है आपका प्रयागराज डिवीजन से वैकेंसी आ रखी है। आइए अब इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो आप मेन नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे द्वारा जारी है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 2 जुलाई 2022 से और 1 अगस्त 2022 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rrcpryj.org पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस बार फॉर्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें बता रहा है आपको कि जो पे स्केल है वो बता रहा है कि इस तरह का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है, जो कैंडिडेट इस तरह के रिक्रूटमेंट में हैं, ऑलरेडी वर्किंग है, तो उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और उनके लिए 20% वैकेंसी जो है इनके यहाँ फिक्स है और उनको वेटेज दिया जाएगा। 20% वैकेंसी उनके लिए है जो कि सीसीए या एनएससी द्वारा काम कर रहे हों। ठीक है, और टोटल वैकेंसी बता रखा है कि 1664 वैकेंसी आ रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि आपका मिनिमम 15 ईयर्स एज होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 24 ईयर्स का एज होना चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2022 तक, 24 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही साथ उसने बताया कि यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी के लिए 5 साल का तथा ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं जबकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट इसी कैटेगरी में आती हैं, जिस भी कैटेगरी में वो आ रही है उसी हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिटेल भी दे रखा है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 1 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2007 के बीच में जो कैंडिडेट पैदा होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत या किस एज के रिगार्डिंग आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा है मैट्रिकुलेशन यानी कि एसएससी 10th क्लास पास होना चाहिए, किसके द्वारा 50% मार्क्स के द्वारा पास होना चाहिए। साथ ही साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो किसके द्वारा जारी होना चाहिए? एनसीवीटी के द्वारा या फिर एससीवीटी के द्वारा जारी होना चाहिए। और ये 19 ट्रेड्स हैं जिसके अंतर्गत वेरियस रिक्वायरमेंट आ रखी है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स हैं। तो फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्मेचर, विंडर, हेल्थ सैनिटरी, मैकेनिस्ट, मल्टीमीडिया, ये सब आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं ट्रेड्स हैं, 19 ट्रेड्स हैं जिसके अंतर्गत जॉब वैकेंसी आ रखी है। कह रहा है कि जिन कैंडिडेट्स का 28 जून तक, मतलब जिस दिन ये वैकेंसी पब्लिश हुई है उस दिन तक रिजल्ट अगर नहीं आया है तो वो अप्लाई ना करें। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रेड वाइज स्लॉट तो मैंने आपको बता दिया कि किस ट्रेड में कौन से स्लॉट है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से, पहले भी मैंने दिखा दिया। अब बात करते हैं एजुकेशन फ़ी की। फ़ी इसमें 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है।
वहीं SC ST PW तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस पेमेंट नहीं होगा। और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आप इस वेबसाइट से जाके भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरें तो आपका मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह सब सही होना चाहिए। और इन्होंने दे रखा है कि अगर फिटर वेल्डर है तो लोकोमेटर, अगर PWD कैंडिडेट्स है उसके लिए दे रखा है किस तरह की डिजेबिलिटी मैक्सिमम वो रहेगी तभी वो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर रहेगी तो नहीं लेंगे। तो ये PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन जो होगा वो सीधे मेरिट के बेसिस पे होगा। मेरिट के आधार पे जो है वो सेलेक्ट करेंगे और जो भी जितने नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 1.5 गुना, कह रहे हैं 1.5 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और जो कोई भी एग्जाम और रिटन एग्जाम या वाइवा वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सीधे मेरिट के बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। कह रहा है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो ट्रेनिंग होगा आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा, उस दौरान जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल होगा कुछ पेमेंट आपको 1 साल के दौरान प्रिस्क्राइब रेट पे जो है आपको पेमेंट किया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो मोड ऑफ एप्लीकेशन इसी वेबसाइट पे जाके करना है। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि पहला आपके पास आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ जो है आपको जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका आधार सर्टिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास मदर फादर नेम, ये सब जो भी चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड है उससे सर्टिफिकेट उससे रिलेटेड होने चाहिए। एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। और आपको जो भी जहाँ भी एरिया सेलेक्ट करना है केवल एक एरिया ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप कई जगह जाके सेलेक्ट करें, एक ही एरिया सेलेक्ट करते हैं फॉर्म भरते समय, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड होगा, जैसे देख सकते हैं कि SSC 10th का मार्कशीट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए हो या 10th का मार्कशीट चलेगा, ITI का सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो भी आपसे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं उसको आपको यहाँ पे लगाना है। तो अब आइए, अगर आपने कोई गलती करती है तो ये कहते हैं कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। और इसके अलावा जो है आपको सारी चीज़ें मैंने बताई दी कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आइए इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। इसकी मेन वेबसाइट है rrcpryj.org। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rrcpryj.org की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्ट अप्रेंटिस की भी जॉब, ये देखिए नोटिफिकेशन आ रखी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है यहाँ से भी जा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आई हुई 30 जून को है। तो यहाँ जाइएगा, क्लिक करिए डाउनलोड नोटिफिकेशन पे और यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन फॉर्म। डाउनलोड नोटिफिकेशन करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपकी ओपन होके आ जाएगी। और यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ऐसे आ रखा है, यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लिख रखा है कि 1 अगस्त 2022 तक आपको फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये वेब पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको आपका ट्रेड लिखना है, ट्रेड सेलेक्ट करना है कि आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेम, आपका कैंडिडेट नेम, जेंडर, कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन, डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आपको क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। साथ ही साथ इसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी। उस रजिस्ट्रेशन आईडी से जो है अब आप इस पर दोबारा से लॉगिन करके कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डाल के आप अपना लॉगिन करके आगे फॉर्म भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से जॉब संबंधी नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।